नमस्कार, मैं आशित त्यागी। युग करवट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। पहले पेश है आज का बुलेटिन। कई महीनों से नोएडा में धरना दे रहे किसानों ने आज विधायक पंकज सिंह के आवास का घेराव किया। इस दौरान पंकज सिंह खुद किसानों के बीच पहुंच गए। उन्होंने अधिकारियों को सीधे सीधे चेतावनी दी और 15 दिन में मामले को निपटाने का अल्टीमेटम भी दिया। आमतौर पर खुशमिजाज और अच्छे माहौल में रहने वाले पंकज सिंह को इस तरह गुस्से में पहली बार लोगों ने देखा। किसानों की कोई भी समस्या रही हो, हमेशा देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गंभीर दिखाई दिए हैं। चाहे वो मुख्यमंत्री के पद पर हों या कृषि मंत्री, हमेशा किसानों को लेकर बेबाक रहे। इसी तरह का नज़ारा नोएडा में भी देखने को मिला। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे और नोएडा से विधायक पंकज सिंह के तेवर देखकर भी अधिकारी घबरा गए। पंकज सिंह ने किसानों से माइक लेकर जिस तरह गुस्सा दिखाया, उसको देखकर पूरे आंदोलन में सन्नाटा छा गया। दरअसल नोएडा में किसान एक लंबे अरसे से आंदोलन कर रहे हैं। इसी क्रम में उन्होंने नोएडा विधायक पंकज सिंह का आवास घेरा था। यहाँ पहुँचते ही वे सीधे किसानों के बीच गए। उन्होंने किसानों से माइक ले लिया। पहले किसान उनको माइक नहीं दे रहे थे। किसानों को लग रहा होगा कि शायद कोई राजनीतिक आश्वासन मिलेगा, लेकिन पंकज सिंह ने माइक लिया और अपने कड़क अंदाज दिखाया तो सारे किसान उनके फैन हो गए। हमेशा खामोश स्वभाव के पंकज सिंह का पारा एकदम हाई था। उन्होंने अफसरों को माइक से ही लताड़ लगाई। वरिष्ठ आईएएस मनोज सिंह को लेकर उन्होंने सार्वजनिक तौर पर गुस्सा दिखाया। एक तो अपने चेयरमैन को बोलिए, ये आईडीसी जो हैं, इनको बोलिए कि वहां लखनऊ में बैठकर वो तमाशा न देखें, इसको जल्दी से जल्दी पूरा करें। ये रोज का धरना प्रदर्शन हम सब लोग देखते हैं। आईडीसी वहां लखनऊ में बैठकर तमाशा कर रहा है। ये आप सब लोगों की तरफ से ये नेतृत्व ही हुआ। ये जो मैं बोल रहा हूं, ये आपके आंदोलन का नेतृत्व ही हुआ। और मैं बोल रहा हूं, ये आईडीसी को बोलिए कि ये बात का जवाब दे, वरना सबसे पहले चलकर मैं वहां पर बैठूंगा। अन्य मुद्दों के ऊपर भी अन्य मुद्दा जो है वो सब प्रमुख 15 के 15 मुद्दे वहां प्रमुख। यहाँ पर मैं धरना प्रदर्शन हम जनप्रतिनिधि झेलते हैं, वो लखनऊ में बैठकर तमाशा कर रहा है। इसमें साथ में इतना ही नहीं, पंकज सिंह ने किसानों से कहा कि आप मानिए आज के धरने का नेतृत्व तो मेरे द्वारा ही किया जा रहा है। ये बहुत बड़ी बात थी। पंकज सिंह यहाँ भी नहीं रुके। उन्होंने अफसरों से कहा कि किसानों की समस्याओं का तत्काल समाधान करने, वरना वे खुद धरने पर बैठ जाएंगे। सत्तारूढ़ दल के विधायक का इतना कहना वास्तव में बड़ी बात है। अमूमन देखा गया है कि विधायक या सांसद पहले तो किसी आंदोलन में जाते नहीं हैं, और जाते भी हैं तो वही घिसी पिटी बातें करते हैं। लेकिन पंकज सिंह ने एहसास करा दिया कि वे हमेशा किसानों के साथ खड़े हैं और हर समस्या को वो गंभीरता से लेते हैं। काश हर राजनेता और जनप्रतिनिधि पंकज सिंह जैसा बेबाक हो जाए, तो बहुत सारी समस्याएं तो अपने आप ही समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि इतना खुलकर कोई नहीं बोलता। किसी को अपनी कुर्सी की, किसी को सरकार की चिंता रहती है। लेकिन असली जनप्रतिनिधि होने का सबूत पंकज सिंह ने दिखाया है। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा। पंकज सिंह ने किसानों से कहा कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार में अखिलेश यादव का घर किसान घेर लेते तो आज ये नौबत ही नहीं आती। अगर ये धरना प्रदर्शन सच मायने में, अगर ये धरना प्रदर्शन सुखबीर भाई ये समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव के घर पर अगर किया होता तो आज ये नौबत नहीं आई होती। ये अखिलेश यादव की वजह से, बहुजन समाज पार्टी की वजह से हुई है। उत्तर प्रदेश को लूटने का काम ये अखिलेश यादव की सरकार ने किया। ठीक करवा दो, हम तो हाथ जोड़ रहे हैं। एक मिनट रुको यार। अब ये उम्मीद की जानी चाहिए कि पंकज सिंह के इन तेवरों को देखने के बाद किसानों की समस्याओं का समाधान जरूर होगा। अन्य जनप्रतिनिधि भी इस तरह की जनता के बीच रहकर उनकी आवाज़ बनेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। गाजियाबाद में पुलिस कमिश्नर का पद संभालने के बाद आईपीएस अजय मिश्रा ने सबसे पहले बात जो कही थी वो फुटपाथ और अनियंत्रित रहने वाले ऑटो चालकों को लेकर कही थी। मगर सच ये है कि आज भी फुटपाथ ठेली पटरी वालों के कब्जे में है और सड़क ऑटो चालकों के। ये जो दृश्य आप देख रहे हैं, ये गाजियाबाद के पुराने बस अड्डे के हैं। आपके लिए ये आम दिन वाले दृश्य हो सकते हैं, मगर सही मायने में ये गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर के लिए एक चुनौती है, क्योंकि जब आईपीएस अजय मिश्रा ने गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर का पद संभाला था, तब उन्होंने सबसे पहले यही कहा था कि फुटपाथ खाली रहेंगे और सड़कों पर ई रिक्शा और ऑटो आदि नियत स्थान पर ही खड़े होंगे।
आज गाज़ियाबाद में पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था लागू हुई एक लंबा अरसा हो गया है, मगर गाज़ियाबाद में पुराना बस अड्डा के आसपास न तो फुटपाथ ही खाली हैं और न ही सड़क। यहाँ ई रिक्शा और ऑटो वाले किसी कानून को नहीं मानते, अपनी मनमर्जी चलाते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पुलिस नहीं है, इस चौराहे पर हर समय पुलिसकर्मी मौजूद रहते हैं, बस उन्हें ये सब दिखाई नहीं देता। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। दो पक्षों में हुए विवाद का निपटारा करना एक थाना प्रभारी को भारी पड़ गया। दरअसल विवाद के निपटारे में एक मोटी रकम का लेन देन हुआ था। इस घटना का वीडियो वायरल हो गया। अधिकारियों ने इस पर जांच बिठा दी। अब थाना प्रभारी को लाइन हाजिर कर दिया गया है। दो पक्षों के बीच हुए समझौते का करीब 3 महीने पुराना वीडियो सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर वायरल हो गया। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस आयुक्त लक्ष्मी सिंह ने थाना सेक्टर 113 के प्रभारी निरीक्षक जितेंद्र कुमार सिंह को लाइन हाजिर कर दिया। वीडियो में स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि सेक्टर 100 थाना के प्रभारी अपने कमरे में एक पक्ष को दूसरे पक्ष से नोटों की गड्डियाँ दिलवा रहे हैं। एक वीडियो में थाना खुद भी वीडियो बनाते दिख रहे हैं। शिकायतकर्ता का आरोप था कि दोनों पक्षों का समझौता थानाध्यक्ष ने जबरदस्ती कराया और खुद अवैध वसूली की। इस मामले की जांच एडिशनल डीसीपी शक्ति मोहन अवस्थी को दी गई थी। उन्होंने बताया कि जांच रिपोर्ट के आधार पर तत्काल प्रभाव से थाना प्रभारी को निलंबित किया गया है। दरअसल सेक्टर 112 निवासी सतीश यादव और उनके पड़ोसी संजय के बीच 4 महीने से विवाद चल रहा है। बताया जा रहा है कि सतीश यादव मकान बना रहे हैं, जिसके वजह से संजय के मकान में दरार आ गई। इसी बात को लेकर विवाद था। तब थानाध्यक्ष ने दोनों पक्षों को अपने यहाँ बुलाया और लेन देन से मामला सुलझा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। गाजियाबाद में अवैध कॉलोनियों का निर्माण लगातार जारी है, तो विकास प्राधिकरण का बुलडोजर भी लगातार ही चल रहा है। इस बार जीडीए के निशाने पर रसूलपुर सिकरोड़ा रहा, जहां ओएसडी गुंजा सिंह ने करीब 15 बीघे जमीन खाली कराई है। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण का अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान और तेज होता जा रहा है। इसी क्रम में जीडीए की टीम ने एक बार फिर से अवैध निर्माण को निशाना बनाया। ये कार्रवाई जीडीए की प्रवर्तन जोन 3 के प्रभारी पीसीएस अफसर गुंजा सिंह की अगुवाई में हुई। जीडीए का कहना है कि सतीश कुमार गांव रसूलपुर सिकरोड़ा में लगभग 6 बीघा जमीन पर कॉलोनी काट रहे हैं। इसी कॉलोनी का जीडीए से नक्शा पास भी नहीं कराया गया है। इसी गाँव की करीब 9 बीघा जमीन में अब्दुल हमीद, यासीन अली अवैध कॉलोनी काट रहे हैं। जीडीए ने अवैध कॉलोनी को निशाना बनाते हुए उन्हें तोड़ दिया। हालांकि काफ़ी लोगों ने जीडीए की इस कार्रवाई का विरोध भी किया, मगर इसके बाद भी जीडीए का अभियान रुका नहीं। जीडीए ने सभी अवैध कॉलोनी को तोड़ दिया है। जीडीए अफसर गुंजा सिंह ने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी अवैध कॉलोनी में प्रॉपर्टियां नहीं खरीदें। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। गाजियाबाद नगर निगम में आज संभव कार्यक्रम का आयोजन हुआ। संभव दिवस में अधिकारियों की उपस्थिति कम रही तो शिकायतें भी कम ही दर्ज हुई। शिकायतों के निस्तारण की कार्रवाई की जा रही है। गाजियाबाद नगर निगम में आज संभव दिवस के दौरान शिकायतों पर जन सुनवाई हुई। नगर निगम में प्रत्येक मंगलवार को संभव दिवस का आयोजन किया जाता है। संभव दिवस प्रत्येक मंगलवार को सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक लगाया जाता है। इस दौरान जितनी भी समस्याएं आती हैं उनका समयबद्ध तरीके से निस्तारण किया जाता है। आज हुए संभव दिवस में बहुत कम अधिकारी मौजूद रहे। दरअसल कई प्रकरणों को लेकर बैठक होती रही, इसी कारण संभव में कुछ ही अधिकारी मौजूद रहे। मुख्य कर निर्धारण अधिकारी संजीव सिन्हा ने सुनवाई में हिस्सा लिया। हालांकि बाद में नगर आयुक्त नितिन गौड़ भी सुनवाई में शामिल हो गए। आज संभव कार्यक्रम में शिकायतें भी बहुत कम दर्ज की गईं। सभी शिकायतों को निस्तारण के लिए भेज दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। शालीमार गार्डन में साप्ताहिक पैठ बाजार बंद कराने का विरोध बढ़ता ही जा रहा है। पैठ बाजार के दुकानदारों ने कल जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया था, तो आज ये लोग नगर निगम कार्यालय पहुंच गए। दुकानदारों की मांग है कि उन्हें साप्ताहिक पैठ बाजार लगाने की अनुमति दी जाए। शालीमार गार्डन में रविवार के दिन साप्ताहिक पैठ बंद करने का विरोध बढ़ता ही जा रहा है। भारतीय मजदूर संघ की अगुवाई में साप्ताहिक पैठ बाजार वालों ने नगर निगम पर प्रदर्शन किया। इस दौरान नगर निगम कार्यालय का घेराव भी किया गया और नारेबाजी भी हुई। इसके बाद प्रदर्शनकारी नगर निगम स्थित पार्क में बैठ गए। इनका कहना है कि शालीमार गार्डन में प्रत्येक रविवार को साप्ताहिक पैठ बाजार लगाया जाता था। नगर निगम में मोहननगर जोन प्रभारी ने इस बाजार को लगाने पर रोक लगा दी, जिस कारण रविवार को साप्ताहिक बाजार नहीं लग सका। इस मामले में संघ की ओर से कल डीएम कार्यालय पर प्रदर्शन किया गया था।
आज ये सभी लोग नगर निगम कार्यालय पहुंच गए। यहाँ इन्होंने नगर आयुक्त के नाम एक ज्ञापन भी दिया। बाद में कर्मचारियों ने निगम स्थित पार्क में धरना भी दिया। इनकी मांग है कि नगर निगम उन्हें फिर से पैठ बाजार लगाने की अनुमति दे। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। ये था आज का बुलेटिन। अब खबरों का पोस्टमार्टम। पाकिस्तान की महिला सीमा हैदर और सचिन की प्रेम की कहानी आप सब लोग जानते हैं। ऐसी एक और कहानी सामने आई है। इस प्रेम कहानी का खुलासा तब हुआ जब बांग्लादेश की रहने वाली एक महिला 1 साल के मासूम बच्चे को लेकर भारत पहुंच गई। ये महिला बांग्लादेश की राजधानी ढाका की रहने वाली है। इसका नाम सानिया अख्तर है। सानिया अख्तर बांग्लादेश से वीज़ा लेकर अपने भारत में, जिसे कथित तौर पर पति बताती है, सौरभ कांत तिवारी के पास आई है। महिला ने बताया है कि 3 साल पहले उसने नोएडा में रहने वाले सौरभ कांत से प्रेम विवाह किया था। नोएडा के सौरभ कांत तिवारी से बांग्लादेश में उसकी मुलाकात हुई थी। मुलाकात के बाद दोनों में प्रेम संबंध बने थे। इसके बाद दोनों ने शादी कर ली। कुछ समय पहले सौरभ भारत आ गया। उसके बाद वापस बांग्लादेश नहीं गया। आरोप है कि उसका पति यहाँ किसी दूसरी महिला के साथ रह रहा है। सानिया करीब 10 दिन पहले अपने बेटे को लेकर नोएडा पहुंची। उसने खुद ही अपने पति सौरभ तिवारी की तलाश की। सानिया को पता चला कि सौरभ पहले से ही शादीशुदा था। अब सानिया आरोप लगा रही है कि सौरभ उसे अपने साथ नहीं रखना चाहता, लेकिन वो उसे छोड़ने के मूड में नहीं है। उसने पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई है। बांग्लादेश की ये महिला सानिया अख्तर कल बच्चे को लेकर नोएडा पुलिस कमिश्नर दफ्तर पहुंची थी। यहाँ उसने पुलिस से मदद की गुहार लगाई है। महिला थाने में दी गई शिकायत में उसने कहा है कि सौरभ कांत तिवारी से बांग्लादेश में 14 अप्रैल 2021 को उसने शादी की थी। उसके बाद सौरभ उसे छोड़कर भारत आ गया। अब महिला पीछा करते हुए अपने 1 साल के बच्चे को लेकर नोएडा पहुंची है। इस महिला ने पुलिस को अपने बेटे के पासपोर्ट, वीज़ा, नागरिक कार्ड उपलब्ध करा दिए गए हैं। नोएडा पुलिस का कहना है कि घटनास्थल बांग्लादेश का है, इसलिए इस मामले में बहुत कुछ हो नहीं सकता, लेकिन फिर भी मामले की जांच एसीपी महिला सुरक्षा को दे दी गई है। भारत के 4 महानगरों में शामिल चेन्नई बेहद खूबसूरत शहर है। उसके बारे में हम लोग सब जानते हैं। चेन्नई, जिसे पहले मद्रास के नाम से जाना जाता था, आज उसकी उम्र 384 वर्ष हो गई है। हर साल 22 अगस्त को मद्रास दिवस मनाया जाता है। मद्रास की स्थापना 1639 में की गई थी। 2004 में लोगों के एक छोटे से समूह ने मद्रास दिवस मनाने की शुरुआत की थी। इतिहास के अनुसार 22 अगस्त 1939 को मद्रासपट्टनम या चेन्नापट्टनम गांव को ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों एंड्रयू कोगन और फ्रांसिस डे ने विजयनगर साम्राज्य के वाइसरॉय दार्मला वेंकटाद्रि के नायक से खरीदा था। मद्रास दिवस एक विचार था जिसे 3 लोगों ने मिलकर बनाया था। इसे शहर के प्रसिद्ध इतिहासकार एम मुथैया, पत्रकार शशि नायर, प्रकाशक विसेंट डिसूजा शामिल थे। इसके बाद उनके साथ 3 और लोग जुड़ गए, जिनके नाम सुशीला रविंद्रनाथ, रेवती आर और वी श्रीराम थे। आज चेन्नई कई कारणों से जाना जाता है। इनमें शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, पर्यटन, ऑटो उद्योग और फिल्में शामिल हैं। मद्रास दिवस के माध्यम से शहर के लोग इसके इतिहास, मद्रास से चेन्नई तक की यात्रा, जीवन, संस्कृति, समृद्ध विरासत, अतीत और वर्तमान का जश्न मनाते हैं। शहर में समुदाय, समूह, कंपनियां, परिसर जश्न मनाने और आनंद लेने के लिए कार्यक्रमों की मेजबानी करते हैं। नृत्य और संगीत समारोह, कविता, हेरिटेज वॉक, स्कूल एक्सचेंज कार्यक्रम, फोटो प्रदर्शनी, फूड फेस्ट, विंटेज कार बाइक रैली, कई तरह के हैं जिस तरह से ये शहर अपना जश्न मनाता है। मद्रास दिवस मनाने के लिए 75 से अधिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इनमें 15 से अधिक हेरिटेज वॉक और 20 वार्ताएं पूरे शहर में की गई हैं। मद्रास की सबसे पुरानी इमारत 7वीं और 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व की है। शहर में एक समृद्ध विरासत और परंपरा है। प्रचलित प्राचीन संस्कृति को परिभाषित करती है। द्रविड़ वास्तुकला से बने इस शहर में पार्थसारथी मंदिर और कपिलेश्वर मंदिर प्राचीन स्पर्श के उदाहरण माने जाते हैं। मद्रास शहर ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित 2 शहरों मुंबई और कोलकाता से बड़ा है। इससे पहले मद्रास ब्रिटिश प्रशासन द्वारा बनाई गई कोई बस्ती नहीं थी। हालांकि विजयनगर साम्राज्य के वायसराय
दरमला वेंकटपति नायक से मद्रासपट्टनम गांव खरीदने की बात सामने आती है। पुराने दस्तावेजों में 22 जुलाई 1639 की तारीख को मद्रास का जन्मदिन बताया गया है, जिसे बाद में तथ्यों और दस्तावेजों के आधार पर सुधार कर 22 अगस्त कर दिया गया। मद्रास आज भी अपनी समृद्ध विरासत संस्कृति के कारण लोगों का आकर्षण केंद्र रहा है। लोग इसे चेन्नई के रूप में बहुत प्यार करते हैं। चेन्नई का पुराना नाम मद्रास था। तमिलनाडु सरकार ने साल 1996 में मद्रास नाम बदलकर चेन्नई कर दिया था। चेन्नई भारत की सांस्कृतिक और संगीत की राजधानी माना जाता है। यह शहर शास्त्रीय नृत्य संगीत कार्यक्रमों और मंदिरों के लिए बहुत मशहूर है। वर्ष 2008 के मुंबई आतंकी हमले के गुनहगार पाकिस्तानी मूल के कनाडाई कारोबारी तहव्वुर राणा पर इस समय भारत प्रत्यार्पण का मामला चल रहा है। हाल ही में अमेरिका की अदालत ने राणा को भारत ले जाने की मंजूरी दे दी थी, लेकिन अब राणा खुद को बचाने के लिए एक चाल चल रहा है जिसमें वो कामयाब होता भी दिख रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रशासन की अपील को खारिज करते हुए अमेरिका की अदालत ने राणा के भारत प्रत्यार्पण पर रोक लगा दी है। मुंबई आतंकी हमले को अंजाम देने वाले साजिशकर्ताओं में तहव्वुर हुसैन राणा के अलावा आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा, जमात उद दावा का सरगना हाफिज सईद, सईद मिर, डेविड कॉलमैन, हेडली और जकीउर रहमान लखनवी का नाम भी शामिल है। तो इस नए आदेश के बाद ये माना जा रहा है कि तहव्वुर राणा को भारत लाना कुछ मुश्किल हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। गाजियाबाद और उसके आसपास के तमाम शहरों की खबरों को जानने के लिए देखिए युग करवट यूट्यूब चैनल। विस्तृत रूप से आप जानकारी किस चीज़ की चाहते हैं, किस घटना के बारे में चाहते हैं, तो पढ़िए युग करवट समाचार पत्र। युग करवट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें। नमस्कार।